चलिए वापस आपका स्वागत है। आप पवन खेड़ा जी को सुन रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि 178 प्लस पर नीतीश चल रहे हैं और 61 पर तेजस्वी चल रहे हैं। लगातार ये जो आंकड़ा है, हमने सुबह में देखा कि बस एक बार ऐसा मौका आया था जहां पर ये जो दोनों ही गठबंधन है वो बराबरी पर आए थे। उसके बाद से लगातार एनडीए जो है वो लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है और जो खाई है और भी ज्यादा गहरी हो गई है। बहुत पीछे चल रहे हैं, 60 के आसपास चल रहे हैं तेजस्वी यादव। उनकी जो महागठबंधन है वो पीछे चल रही है और यहाँ पर नई चीज एक और देखने को मिल रही है कि 78 पर बीजेपी और जेडीयू दोनों में कांटे की टक्कर हो रही है। ये जो है एनडीए वर्सेस आईएनडीआई ए नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू हो रहा है। और एक बार आपको सीट वाइज भी हम आपको बता देंगे। नीतीश आगे चल रहे हैं मधेपुरा से। इस वक्त हमारे साथ अविनाश जी वापस से जुड़ गए हैं। इस अभी से थोड़ी देर पहले हम गिरिराज सिंह को बाबा सुन रहे थे और उन्होंने ये बात बोला है कि इस बार बिहार में और अगली बार बंगाल में, मतलब ये एक मैसेजिंग दे रहे थे वो बंगाल की जनता के लिए कि यहाँ पर बिहार में बीजेपी करिश्मा दिखा रही है और अब अगला करिश्मा जो है वो बंगाल में बीजेपी दिखाने वाली। देखिए, वादे तो जो हैं वो पिछले बार भी बहुत किए गए थे बंगाल में, लेकिन नतीजे जब आए तो बीजेपी को फिर अपनी बातें जो है वापस लेनी पड़ी थी। लोकसभा में भी हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़ के 400 पार का नारा दे दिया। एक बार फिर से हम देख रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि बंगाल की राजनीति और बिहार की जो राजनीति है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ के मुद्दे अलग हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो वोट किसी और मुद्दे पर देते हैं और बंगाल में कुछ उल्टा सब कुछ उल्टा होता है यहाँ पे। तो क्या इस बार बिहार में बढ़त लेकर के बीजेपी अपने लिए अपने आप को चार्ज कर रही है कि आने वाले अगले साल में जितने भी लोग विधानसभा चुनाव है उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करेगी? क्योंकि हर जगह यू कैन टर्न द टेबल्स, बट बंगाल में चीजें इतनी आसान नहीं है, टेढ़ी खीर है वहां पर। देखिए, मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह उस बंगाल की बात कर रहे होंगे, जब बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। अंग्रेज़ों का ज़माना गया, अंग्रेज़ों के ज़माने के लोग गए और अंग्रेज़ों के ज़माने के वोटर भी अब जा चुके हैं। जी। बात हो रही है बिहार की और बिहार की बात से अगर वो बंगाल की बात जिस तरीके से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह, तो मुझे याद आता है वो वक़्त जब जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष। और उन्होंने कहा था कि उस समय 20 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं और उस समय उन्होंने कहा कि आप भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा था जी। कि आप भारतीय जनता पार्टी की इस जीत से आश्वस्त मत होइए, तब तक जब तक कि भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा, बंगाल और केरल में अपनी सरकार न बना ले। नॉन हिंदी त्रिपुरा बेल्ट में पर। तो बना लिया, हम्म। बच जाता है बंगाल और केरल, बचा हुआ बिहार भी है। आप बार-बार ये देखिए, आप एनडीए की बात कर रही हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही हैं। हम बिल्कुल इस बार बिल्कुल, जिस लेकिन प्रदर्शन जो बढ़त है वही तो, वहीं से तो कॉन्फिडेंस मैं आ वही रहा है। तो जिस बढ़त की बात हम कर रहे हैं, जिस बढ़त को हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, वो पिछली बार के मुकाबले में कोई बहुत अंतर नहीं दिख रहा है। हम्म। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा ने भाई बनी थी। 73 सीटों पर जीत हासिल की थी जी। और अब भी वो 80 सीटें के आसपास दिख रही है। ये 73, 75, 80 ही रहने वाला है, आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा। बीजेपी को कोई मैसिव बढ़त नहीं मिल रही है। मैसिव जो बढ़त है वो है जनता दल यूनाइटेड की। मैसिव जो बढ़त है वो है नीतीश कुमार की। मैसिव बढ़त उस नेता की है जिसको खारिज करने की हर कोशिश की गई। मैसिव बढ़त उस नेता की है जिसको कभी बीजेपी ने भी खारिज किया जब वो महागठबंधन में गए और आरजेडी ने भी खारिज किया जब वो बीजेपी के पास गए। तेजस्वी को खारिज करने की कोशिश उन लोगों ने की, नीतीश कुमार को, जो उनके घर में रहे, चाहे वो बात प्रशांत किशोर की हो, चाहे वो बात आरसीपी सिंह की हो। इन सब लोग जो कभी नीतीश कुमार के दाहिने और बाएं रहा करते थे, उन सब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार खत्म और नीतीश कुमार वापस आते हैं वो वेलकम वाले आरडीएक्स के अंदाज में और कहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं, देख लो, सबसे बड़ी पार्टी तो हम हैं। तो लेकिन ये है देखिए, नीतीश तबीयत के कुमार। बारे में बहुत ज्यादा राजनीति हुई नीतीश कुमार के कि वो अभी उनकी जो तबीयत है वो सही नहीं है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं फेल हो गई ये नैरेटिव सेट करने में, क्योंकि जनता ने तो उसको सिरे से नकार दिया है। जनता ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, नीतीश कुमार सही। और हम अभी से कुछ देर पहले किसले भी कह रहे थे कि काफी सारी जनसभाएं ग्राउंड पर जाकर के खुद नीतीश कुमार ने अटेंड की है और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार भी अपनी तरफ से मैसेज ही दे रहे थे कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही है। ये हथकंडा फेल हो गया विपक्ष का। नीतीश कुमार
कि पेट में दांत है, ये बात लालू यादव ने भरी संसद में कही थी। जी। नीतीश कुमार को खारिज करना इतना कभी भी आसान नहीं रहा है। नीतीश कुमार हमेशा से कमबैक करते रहे हैं और इस बार भी नीतीश कुमार ने कमबैक वैसे ही किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वही नेता हैं, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी तो वही बन के आ रहे हैं। बिल्कुल बाबा, हम देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल बड़ी पार्टी बनकर के आने की वो जो कोशिश है वो कर रहे हैं। 186 प्लस पर नीतीश चल रहे हैं और तेजस्वी जो है 53 पर है। लगातार मैं देख रही हूँ सुबह से, जब से रुझान आ रहा है तब से मैं देख रही हूँ कि 53, 60, 75, 70 इसी रेडियस में जो है तेजस्वी का जो कांटा है वो घूम रहा है और जो बढ़त एनडीए ने ली है वो अब रुकने को नजर नहीं आ रही है। 90 से 100, 100 से 150 और अब 186 पर एनडीए आ गया है। साफ पता चल रहा है कि जनता तक जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश महागठबंधन कर रहा था वो फेल हो गया है, कुछ नहीं हो पाया है। 80 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 81 पर जेडीयू आगे चल रही है और लोजपा रामविलास ने भी काफी ज्यादा बढ़त हासिल कर ली है। जहां वो पहले 1 पर थे अब वो 22 पर आ गए। और अगर आरजेडी की हम बात करें तो 43 सीटों पर आरजेडी है। कांग्रेस भी जो है वो सिंगल डिजिट पर ही खेल रही है। कांग्रेस से हमने बेहतर उम्मीद की थी। शुरुआत जिस हिसाब से कांग्रेस ने किया था, हमें लगा था कि शायद हरियाणा में हार के बाद और झारखंड में अलायंस की सरकार बनाने के बाद इस बार बिहार में राहुल गांधी कुछ कमाल कर पाएंगे, प्रियंका गांधी कुछ कमाल पर कर पाएंगी। वोटर अधिकार यात्रा से जो शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा माहौल हुआ, बहुत ज्यादा माहौल बनाया गया, एकता और एकजुटता की जो मैसेजिंग है वो दी गई। लेकिन जैसे जैसे करके चुनाव जो नजदीक आया है वैसे वैसे करके कांग्रेस का जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डाउन चला गया है।